एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और फ्रांस पर दबाव बना रहे हैं, पीएम मोदी और मैक्रों को लेकर अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस ने भी हाथ मिलाते हुए अमेरिका को वो आईना दिखाया है जिसे देखकर वॉशिंगटन को झटका जरूर लगने वाला है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो कहा वो सीधे तौर पर अमेरिका के गाल पर एक कड़ा तमाचा। उन्होंने बिना नाम लिए ट्रंप के अमेरिका पर हमला करते हुए कहा कि अमेरिका एक स्थापित शक्ति तो है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने ही सहयोगियों से मुंह मोड़ रहा है और उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ रहा है जो उसने खुद बनाए थे। मैक्रो ने साफ कर दिया कि दुनिया अब अमेरिका के अधीन रहकर काम नहीं करेगी। Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Et la Chine est une puissance toujours montante qui doit faire le choix de partenariats diversifiés mais qui témoigne d'une agressivité commerciale de plus en plus désinhibée, et surtout depuis la période de sortie Covid, et qui met à mal aujourd'hui दरअसल ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने खुले तौर पर मैक्रों का मजाक उड़ाया। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए दावा किया था कि अमेरिकी टैरिफ की धमकी के बाद फ्रांस सरकार को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रंप ने दावा किया था कि मैक्रों ने उनसे निजी बातचीत में दवाओं की कीमतें बढ़ाने को लेकर सहमति जताई थी। ट्रंप के मुताबिक मैक्रोन ने उनसे कहा था कि आपके पास एक डील है, मैं दवाओं की कीमतें 200% या जितनी आप चाहें उतनी बढ़ाना चाहूंगा। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी, जो आप चाहें, बस प्लीज जनता को मत बताइए। डोनाल्ड, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। ट्रंप ने बकायदा नकल करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति की मजाक उड़ाई और अब एक दिन के अंदर ही फ्रांस ने भी अमेरिका पर तंज कसते हुए ये बात कह दी कि अमेरिका एक स्थापित शक्ति तो है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने ही सहयोगियों से मुंह मोड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ जब हो रहा था उस वक्त भारत के विदेश मंत्री भी फ्रांस दौरे पर ही थे। दरअसल ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर भी तमाम बातें कही हैं। ट्रंप ने यह दावा किया कि पीएम मोदी उनसे मिलने का समय मांग रहे थे और इस वक्त वो उनसे खुश नहीं। ट्रंप ने मैक्रो का भी मजाक उड़ाया, लेकिन हकीकत क्या? हकीकत यह है कि ट्रंप के इस दावे के ठीक बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक फ्रांस पहुंचे और सिर्फ फ्रांस पहुंचे ही नहीं, वहां पर राष्ट्रपति मैक्रोन से उनकी मुलाकात भी हुई। जयशंकर का पेरिस जाना और फ्रांस के राष्ट्रपति का बाहें फैलाकर उनसे मिलना वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक तमाचा है। और सबसे बड़ी बात, इस बीच मैक्रों का खुले तौर पर अमेरिका को सख्त लहजे में जवाब देना, कहीं ना कहीं ये सिर्फ फ्रांस का गुस्सा नहीं है, बल्कि इसमें भारत की भी मौन सहमति है। जब अमेरिका भारत पर टैरिफ का दबाव बना रहा है, तब भारत फ्रांस का साथ आना ये दिखाता है कि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तो अगले महीने लगने वाला है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आएंगे। वो नई दिल्ली में आयोजित होने वाली AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। यानी जिस वक्त अमेरिका भारत और फ्रांस पर दबाव बना रहा है, उस वक्त मोदी और मैक्रोन दिल्ली में बैठकर भविष्य की दुनिया का एजेंडा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।